बेहतर कर सकेंगे, वो सारी जानकारी आप मुझे इनवाइट करने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरा नाम सोहन भाटी और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। थैंक यू करता हूँ धर्मेंद्र सर का, डॉक्टर विजेंद्र सर का, जिन्होंने आज की इस शानदार सुबह में आप सबके साथ में जानकारी साझा करने का मुझे मौका दिया। पिछले 25 साल का जो एक मेडिकल फील्ड का अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिली, जानने को मिली। मेडिकल फील्ड के अकॉर्डिंग हम साइंटिफिक रीजन से भी कई चीजें जाने, लेकिन जो वेलनेस कम्युनिटी का अनुभव है वो बहुत ही शानदार रहा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जब जानकारियां साझा यहाँ से होती है उस समय आप इस स्क्रीन को छोड़ के कभी मत जाइए, क्योंकि जिंदगी के अंदर पता नहीं कौन सी कोई चीज ऐसी आपकी समझ में आ जाए जो आपकी जिंदगी को बेहतर करे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला बॉडी कंपोजिशन के ऊपर रहने वाला है। बॉडी कंपोजिशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि बॉडी कंपोजिशन क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बॉडी कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। अब हम बात करने वाले बीएमआई वर्सेस बॉडी कंपोजिशन। बीएमआई क्या है, बॉडी कंपोजिशन क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ ही वजन कम या ज्यादा करने में फैट मसल्स की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और बॉडी कंपोजिशन का कैसे हम पता कर सकते हैं, बॉडी कंपोजिशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे हमें आज जानकारी साझा करने वाले। तो आप सब लोग रेडी हैं? अगले 20 मिनट तक स्क्रीन को छोड़ के मत जाइएगा, और जिसका भी वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन करके बैठे सामने, ताकि हम इस जानकारी को बेहतर ले सके, कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो इसके बीच में। तो हमें कंटिन्यू 20 मिनट तक इसको समझना है, और पेन कॉपी डायरी भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट नोट करने की जरूरत पड़े तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीजें हमेशा जिंदगी में साथ रहती है और सुनी हुई चीजें 24 घंटे से 48 घंटे के बाद में आपके हवा हो जाती है ना। तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा बॉडी कंपोजिशन के बारे में। बॉडी कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बॉडी कंपोजिशन को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, पहले हमें इसका समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो लोग इसे जानते हैं ना, उसमें ज्यादातर लोग फिटनेस गोल या फैट लॉस करना या मसल्स बनाना या फिर दोनों का बैलेंस बनाए रखना है, उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में हमें आज जानने की जरूरत है। तो बॉडी का कंपोजिशन मतलब बॉडी किस चीजों से बनी है, कैसे उसको हम लोग बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फिटनेस में नहीं है, जिनको फिटनेस का नहीं पता है या बॉडी कंपोजिशन को नहीं जानता है, वह सभी बॉडी वेट को फिटनेस का मेन पॉइंट मानते हैं। लोग क्या कहते हैं, आपका वेट अगर आइडियल है आप फिट हो। जैसे आपका वजन अगर आपकी हाइट के हिसाब से प्रॉपर है, आइडियल है, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं तो फिट हूँ। इससे वे सोचते हैं कि वजन बढ़ने का मतलब अस्वस्थ होता है ओनली। अगर वेट बढ़ रहा तो ये अनहेल्दी है, अगर वेट आपका आइडियल है तो आप स्वस्थ हो। हम सबको ये जानना जरूरी है कि स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है, और साथ ही अच्छा दिखने के लिए बॉडी कंपोजिशन का बदलना जरूरी है। सिर्फ वजन को कम करना ही जरूरी नहीं है। हम मोटे मोटे तौर पर, जिसको नहीं नॉलेज है, हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वजन सही है मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें यहां तक नहीं होता है। बॉडी को बेटर करने के लिए हमें बॉडी के कंपोजिशन के बारे में हमारी जानकारी होना बेहतर जरूरी है। यहां से हम ये चीज सीखते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज को यहां से सबसे सस्ता बनाने का काम हम लोग करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? हमारा बॉडी, हमारा शरीर अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। उसको मेंटेन करने के लिए हमें यहां से सीखते हैं। जब हम यहां से सीखते हैं तो वो चीज हमें सस्ती लगनी शुरू हो जाती है कि हमारी बॉडी तो सही है, हम बीमार नहीं है, हमारा पैसे खर्च नहीं हो रहे, है ना। तो बॉडी कंपोजिशन यानी हमारा शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है, और उसको हम लोग कैसे, ये बॉडी को प्रभावित करती है। तो मैं बात करता हूं बॉडी किन किन चीजों से मिलकर बना है। चार चीजों से मेनली इसके अंदर पार्ट होता है। जैसे सबसे छोटी सेल्स होती है, कोशिकाओं से मिलकर बहुत बड़ी बॉडी बन जाती है ना। लेकिन इनमें जो चार चीजें होती है, जिसमें फैट नंबर वन, मसल्स नंबर टू, बोन्स और फ्लूइड्स, ये चारों चीजें मिलकर बॉडी का पूरा बॉडी मास बनाती है, और बॉडी का वेट और बॉडी का हेल्थ, बॉडी का शेप, ये सारी चीजें इन चीजों पर डिपेंड करती है। फैट, मसल्स, बोन और फ्लूइड, यानी वसा, मांसपेशियां, हड्डियां, और आपके शरीर में तरल पदार्थ कितना, पानी कितना है, वो सारी चीजें इस पे जो है इफेक्ट करती है। बॉडी कंपोजिशन का मतलब हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग घटकों के अनुपात से होता है। जिसमें जैसे बॉडी फैट है, बॉडी फैट शरीर में कुल मौजूद चर्बी है जो शरीर और अतिरिक्त स्टोर फैट हो सकता है, वो कितनी है। या लीन बॉडी मास यानी कुल दुबला द्रव्य जो कम है बॉडी का मास, वो कितना है। इसमें मांसपेशियां हो गई, हड्डियां हो गई, पानी हो गई, अंग हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ये लीन बॉडी मास के अंडर आते हैं हमारे।
तो बॉडी कंपोजिशन का सीधा सीधा मतलब है, ये सिर्फ वजन से ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक ही वजन वाले दो बंदों की शरीर की संरचना अलग अलग हो सकती है। अनहेल्दी हो सकता है एक, एक हेल्दी भी हो सकता है। अच्छी बॉडी कंपोजिशन का मतलब होता है कि शरीर में फैट कम और मसल्स ज्यादा। एक सिंपल तरीके से, अगर फैट कम है और मसल्स पावर ठीक है, फिटनेस आपकी ठीक है, तो जिससे फिटनेस और हेल्थ आपकी बेहतर होती है। इसे हम बॉडी फेट परसेंटेज या बीएमआई जैसे मापकों से भी हम लोग मापते हैं कि भाई कैसे हम पता कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी कंपोजिशन इस तरह से होना चाहिए कि उसके शरीर में मांसपेशियां और फैट का संतुलन बना रहे। आदर्श बॉडी कंपोजिशन इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति पुरुष है या महिला है, उसकी उम्र क्या है, उसकी जीवन शैली क्या है, इन सारी चीजें इसको इफेक्टिव करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का आदर्श बॉडी कंपोजिशन, जैसे मैं बात करूं बॉडी फेट परसेंटेज में, तो शरीर में वसा का जो प्रतिशत है, पुरुषों में 10 से 20% होता है, महिलाओं के अंदर 18 से 28% होता है। और एथलीट या जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं या जिम में ज्यादा समय बिताते हैं, उसका ये प्रतिशत पुरुषों में कम और महिलाओं में भी थोड़ा कम होगा। उन पहले से थोड़ा सा कम होता है, 6 से 13 हो सकता है मेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर 14 से 20 हो सकता है। दूसरा होता है लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास में क्या होता है, हमें इसमें हड्डियां हैं, मांसपेशियां, पानी और बाकी क्या कहते हैं, ये लीन बॉडी मास इसको बोलते हैं हम लोग। दुबला द्रव्यमान बोल सकते हैं इसको। अधिक मांसपेशियां हैं और कम वसा वाला शरीर अधिक स्वस्थ और फिट माना जाता है। अगर मांसपेशियां अच्छी और फैट कम है तो बॉडी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा बीएमआई जो है, शरीर का द्रव्यमान को सूचकांक बोलते हैं, जिसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। 18.5 से लेकर के 24.9 तक के आदर्श माना जाता है। और 25 से अधिक बीएमआई होने पर वसा अधिक होने की संभावना, और 18 से कम होने पर बॉडी कमजोर या कुपोषण का संकेत देती है। तो हमें इसका ध्यान होना चाहिए। तो एक स्वस्थ बॉडी कंपोजिशन वह होता है जिसमें मसल्स ज्यादा है और बॉडी फेट कम है। फेट के अंदर जैसे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, मसल्स, बोन्स, इसमें पाए जाने वाले फेट को एसेंशियल फेट कहते हैं। बॉडी को चलाने के लिए फेट बहुत जरूरी है, बहुत ही एक अहम पार्ट है। क्योंकि बॉडी को गाड़ी को चलाने के लिए ग्रीसिंग ऑयलिंग जरूरी होती है ना, ऐसे ही बॉडी को चलाने के लिए भी एक गुड फैट का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जब हमारे इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच जमा होने वाले फैट को ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहां से हमारा विजरल फैट बढ़ता है, स्टोरेज फैट बढ़ता है, जिसको हम लोग स्टोरेज फैट भी कहते हैं। और दूसरा जैसे मसल्स है, तो मांसपेशियां शरीर में, मसल्स क्या होती है, मांसपेशी शरीर में टिश्यू होते हैं, रेशेनुमा ऊतक जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें बांधने और जोड़ने की क्षमता होती है, पूरे शरीर को बांध के रखती है, पावर को रखती है। कभी देखना आप हाथ के अंदर सेंसेशन सब कुछ है, लेकिन अगर मसल्स पावर ठीक नहीं है तो आप किसी चीज को उठाएंगे तो हाथ ऊपर तक नहीं जाएगा। मांसपेशियां हमारे कंकाल की हड्डियों से मजबूत रेशेनुमा ऊतक के माध्यम से जुड़ी होती है, जिसको हम लोग टेंडन्स कहते हैं। उसके बांध के रखती है रस्सियों से, जैसे एक तरीके से टेंडन कहा जाता है। जब हड्डी से जुड़ी मांसपेशियां सिकुड़ती है तो हड्डियां खिंचती है। तो एक ट्रैक्शन, एक साइंस है उसके पीछे, उसी हिसाब से शरीर काम करता है और जिससे हड्डी जोड़ पर चलती है। मानव शरीर में 600 से भी अधिक मांसपेशियां होती है, जो बॉडी को पूरे संचालन करती है, अच्छे से बैलेंस बना के चलाने में मदद करती है। इसके साथ साथ में बोन्स है, यह हमारे शरीर का जो ढांचा है, हड्डियों का ढांचा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी हड्डियां हैं। हड्डियों का ढांचा हमारे अंदरूनी अंगों की सुरक्षा करता है, क्योंकि बाहर से कोई भी चोट लग रही है, कुछ ला रहा है, तो वो सारे अंगों को एक सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करता है, कवर करने का प्रदान करता है हड्डियां हमारी। तो अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर का 20% जो वजन है, 100 में से अगर 20% जो वजन है वो हमारी हड्डियों का होता है और हमारे ढांचे का होता है। और एक आता है जैसे बॉडी फ्लूइड, चौथा जो आइटम है। फ्लूइड का अर्थ होता है तरल पदार्थ, यानी बहने वाली चीज, उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। और शरीर का जो टोटल वजन का भाग है, 60 से 70% हिस्सा हमारा फ्लूइड से बना हुआ था, फ्लूइड का होता है ना। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का बॉडी कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको शो करूंगा कैसा होना चाहिए। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति का अगर वजन अलग अलग है, सॉरी वजन सेम है, लेकिन अगर बॉडी शेप अलग अलग है, तो उससे बहुत सारी चीजें अलग अलग निकल के आती है। तो स्लाइड शो हो रही है मेरी? ओके ओके ओके। हम्म। तो ये है जिसमें एक ही उम्र के एक ही वेट के बंदे हैं। जैसे कि बॉडी एज, जिस किसी एक की 30 साल है, एक की 25 साल है, एक की 35 साल है, तीन अलग अलग उम्र के लोग हैं, लेकिन इनका वेट सेम है, 54.8। 54.8 यानी 54.8 तीनों का है, लेकिन बीएमआई तीनों की सेम है। अब आप किसी एक बीएमआई के आधार पर नहीं कह सकते कि आप का जो है बॉडी मास ठीक है।
अगर आप वजन के आधार पर नहीं कह सकते कि आपका बॉडी मास ठीक है, तो बीएमआई के हिसाब से नहीं कह सकते। बीएमआई दोनों तीनों की सेम है, लेकिन बॉडी का जो फेट का परसेंटेज है वो अलग अलग है। अगर 30 साल के बंदे की बात करूं तो 22.8% है, 25 वाले की 18.8 है, और 35 वाले की 31.8 है। तो अलग अलग शेप बन जाती बॉडी के अंदर, है ना। तो स्केलेटल मसल्स लगभग सबकी अलग अलग होगी इसकी वजह से। और जो बीएमआई है, जो कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी है, वो भी अलग अलग होगी। बॉडी को आप देखोगे 4 शेप दिख रही है, चारों के अंदर अलग अलग, जैसे एप्पल शेप है, पीच शेप है, हॉर्निग्लास है और रेक्टेंगल है। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया कौन सी है? हॉर्निग्लास, जिसके अंदर एक फेट का संतुलन है, प्रॉपर प्रॉपर संतुलन की वजह से ये सारी चीजें बेटर होती है। अगर संतुलन नहीं होता तो सारी चीजें गड़बड़ रह जाती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बॉडी के अलग अलग मास कंपोजिशन के बारे में, अलग अलग चीजें हमें मिलती है, और अलग अलग रूप से हमारा सिस्टम काम करता है। अलग अलग वजन के, अलग अलग हाइट के हिसाब से हम लोग अलग अलग इसके बात कर सकते हैं। हाँ, तो बॉडी कंपोजिशन की बात हुई, लीन बॉडी मास की बात हुई, वजन की बात हुई, और अब बात करते हैं हम लोग बॉडी मास के साथ साथ में एक स्वस्थ बॉडी कंपोजिशन हम किसे कहते हैं। स्वस्थ बॉडी कंपोजिशन के अंदर हमने बात करी थी मसल्स ज्यादा और फेट कम। अब एक स्वस्थ शरीर का सही शेप कौन सी होती है उसके बारे में हमने जाना है। महिलाओं के लिए क्या है कि हॉर्नी ग्लास शेप यानी एथलेट शेप वाली हेल्दी मानी जाती है, जिसमें फेट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो, संतुलित कंधे होने चाहिए, कमर का बैलेंस वेट होना चाहिए, हल्का कवर होना चाहिए, है ना। पूरा जो कंपोजिशन के साथ साथ में सेटअप भी बढ़िया मिलना चाहिए। अब बीएमआई किसको बोलते हैं, हम जिस पर अभी बात कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आइडियल वेट की आपकी लंबाई के अनुसार कितनी होनी चाहिए। डॉक्टर के द्वारा मेडिकल लाइन में बहुत ही उपयोग और बहुत ही फेमस है। इसमें हम आपको बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए आपका वजन और आपकी हाइट डालते हैं, जिससे पता लगाया जाता है कि आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं। लेकिन समझने की बात है, सिर्फ बीएमआई के द्वारा किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और बीमारियों के खतरे का पता नहीं लगा सकते। अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होता है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि किसी इंसान में कितना मसल्स है और कितना फेट है। इसके साथ साथ में बॉडी फेट और बीएमआई में भी बहुत सारा, बॉडी कंपोजिशन और बीएमआई में भी बहुत ज्यादा फर्क है। अगर सीधी सीधी मैं बात करूं तो जो बीएमआई है, ये शरीर के वजन और ऊंचाई के अनुपात के आधारित होता है। और बॉडी कंपोजिशन किसके आधार पर होता है? शरीर में फेट कितना है, मसल्स कितनी है, हड्डियां कितनी है, पानी कितना, उसके अनुपात को दर्शाता है। ये बीएमआई से आप मोटापा कम या ज्यादा का सामान्य संकेत हो सकता है, आपका मोटापा ज्यादा है या कम है। लेकिन अगर बॉडी कंपोजिशन ये शरीर की असली फिटनेस यानी हेल्थ की कंडीशन को दर्शाता है। अभी जैसे हमने देखा था ना कि सेम वजन वाले दो पर्सन के अंदर एक हेल्दी है और एक अनहेल्दी है, वजन दोनों का सेम है लेकिन बॉडी का कंपोजिशन सारा बिगड़ा हुआ है, तो वो शरीर आपका हेल्दी नहीं हो सकता, वो शरीर आपका सही नहीं हो सकता। सिर्फ वजन और ऊंचाई के आधार पर होने वाला आंकड़ा सटीक नहीं होता, लेकिन अगर बॉडी कंपोजिशन का आंकड़ा आपने देखा तो वो बिल्कुल सटीक होता है। दो व्यक्तियों की हाइट और वेट बराबर हो सकते हैं, दोनों की बीएमआई निकालेंगे तो एक जैसी हो सकती है, लेकिन एक में मसल्स मास ज्यादा होगा, दूसरे में मसल मास कम होगा। फेट ज्यादा होगा, दूसरे में कम होगा। तो कौन सा हेल्दी होगा? जिसका मसल मास अच्छा होगा वही तो हेल्दी होगा, है ना। तो ये सारी चीजें बीएमआई और बॉडी कंपोजिशन के साथ साथ में हमें कैलकुलेट करके हमें निकालनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हम ओवरवेट अंडरवेट के साथ साथ में बॉडी का जो हमारा कंपोजिशन है वो कितना बेटर है ना। और बीएमआई निकालने का जो एक सिंपल सा तरीका होता है, आपका वेट कितना है उसके अंदर अगर हाइट को मीटर के अंदर स्क्वायर करके भाग देंगे तो उसका आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल जाता है। एक 35 साल का बंदे की बीएमआई एक्यूरेट हो सकती है। बीएमआई आप जैसे किसी की 35 है, दो बंदों की तो, लेकिन एथलेटिक है और वो एक्यूरेट, अगर बॉडी का उसका कैलकुलेशन, जो बॉडी कंपोजिशन का कैलकुलेशन सही आ रहा है, तो बीएमआई उसका ज्यादा है, फिर भी वो फिटनेस में जाएगा, क्योंकि उसकी मसल्स पावर ज्यादा, मसल्स पावर का ज्यादा वेट है, उसने फिटनेस को अपने आप को अंजाम दिया। तो केवल बीएमआई को अंडर जो लेवल है उसको लेकर हम नहीं कह सकते कि अनहेल्दी है, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही वजन कम या ज्यादा करने में फेट और मसल्स की क्या भूमिका, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम जब भी वजन कम करना या बढ़ाना चाहते हैं, या मसल्स और फेट को चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका वजन किस चीज का ज्यादा है। मान लो आपने वजन कम किया और साथ ही आपकी मसल्स मास कम हो गई, तो क्या उसको हम लोग हेल्दी वेट लॉस मानेंगे? वजन कम करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। वजन कम करने के लिए आपने भूखा रह के कर लिया, आपने डाइटिंग कर ली, आपने कार्ब को छोड़ के कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ में और चीजें क्या क्या कम हुई है वो देखना जरूरी है। वजन कम करने के साथ साथ में अगर मसल्स पावर भी कम होगी तो वो हेल्दी वजन
लॉस, वेट लॉस नहीं होता। इस प्रकार वजन बढ़ाते समय भी हमें चीजें चेक करनी है कि मसल्स की जगह फेट तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा कहीं। हमने 4 किलो वजन तो बढ़ा लिया पिछले महीने, लेकिन उसमें बढ़ा क्या ज्यादा है? फेट बढ़ा है या मसल्स? अगर फेट बढ़ा है तो वो अनहेल्दी वेट गेन होता है। आज भी कई लोगों को माना है कि दुबले पतले लोग स्वस्थ होते हैं, लेकिन अगर कोई दिखने में दुबला पतला लेकिन उसका फेट एनालिसिस सही नहीं है, आपका बॉडी कंपोजिशन सही नहीं है, तो वो कैसे स्वस्थ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों की फिटनेस की परिभाषा में हम लोग स्किनी फिट पर्सन कहा जाता है। किसी भी स्किनी फिट व्यक्ति को बीमारियों का खतरा उतना ही होता है जितना मोटे लोगों को होता है। स्किनी फिट का मतलब होता है जो ऐसे लोग जो दिखने में सामान्य होते हैं, बीएमआई उनकी सामान्य होती है, लेकिन बॉडी का कंपोजिशन गलत है उनका। दिखने में पतले होंगे लेकिन बॉडी की शरीर की चर्बी ज्यादा होगी, वो अलग अलग गलत जगह पर ज्यादा बढ़ी हुई होगी और विसरल फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो ये उतना ही खतरा, जैसे एक बंदे के 100 से ज्यादा वजन है और एक बंदे का वजन 40-45 किलो ही है, लेकिन उसके अगर बॉडी कंपोजिशन दोनों का गड़बड़ है तो उतना ही खतरा पतले बंदे को होने वाला जो मोटे को होने वाला। तो बॉडी कंपोजिशन का हमें बहुत जबरदस्त तरीके से हमें ध्यान करना है। वजन कम करने और बॉडी फैट और मसल्स को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए अतिरिक्त फैट को कम करना चाहिए, कैलोरी डेफिशिएट है, हाई प्रोटीन डाइट है, कार्डियो जो 80-20 का रेशियो है उस चीज को हमें उसको साथ में लेके चलना है। तो बॉडी कंपोजिशन का हम पता कैसे करें? आइडियल वेट एक आप देख सकते हो, कुछ परसेंटेज तक हो गई कि भाई आइडियल वेट ठीक है। आइडियल वेट के साथ में सारे पैरामीटर आपके दूसरे जो बॉडी कंपोजिशन है वो अगर बैठ रहा है, कोई बीमारी नहीं है, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, तो हम लोग कुछ परसेंटेज कह सकते हैं, 20% हम सही है, 100% हमें नहीं पता। आइडियल शेप है आपकी या आइडियल स्किन है आपकी, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ हमें उसको बॉडी कंपोजिशन को पता करने मशीन से भी चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं, बीएमआई के द्वारा हो सकता है, मिरर टेस्ट या इंच टेप को नापना उसके थ्रू हो सकता है। और वैज्ञानिक और सटीक तरीके से नापने के लिए हमें एक बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस एनालिसिस यानी बीआईए टेक्निक्स पे काम करने वाली कराडा स्कैन मशीन होती है। कौन कौन खड़ा हुआ था ऐसे पकड़ के कराडा स्कैन पे? हुए थे ना? वो बहुत ही सटीक तरीके से हमारा बॉडी कंपोजिशन बताती है, जिससे ये एक स्मार्ट मशीन होती है, मांसपेशियां और पानी के प्रतिशत को बताती है। ये शरीर के अंदर एक हल्का मैग्नेटिक जो करंट जाता है वो जाता है। आप कभी भी देखना, 2 हाथ और 2 पैरों पे 8 इलेक्ट्रोड होते हैं टोटल। वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर उसकी मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, वहां से वो गणना करते हुए जाती है कि बॉडी में कौन कौन से ज्यादा कहाँ पे है, और वो 5 मिनट में आपका सटीक आंसर दे देती। तो हमें इसको कराडा स्कैन के थ्रू उसको यूज करके हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्या चीज है। क्योंकि ये मशीन शरीर के वसा, मांसपेशियां, पानी और जो हड्डियां, जो चारों जो चीजें जिसकी इससे बनी हुई है, उससे हमें जानकारी लेने में हमें मदद मिलती है। तो बॉडी कंपोजिशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ में बॉडी कंपोजिशन को बेहतर करने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन का इंटेक लेना आवश्यक है, जिसमें आपकी बहुत प्रोटीन भी कौन सा, पीडी स्कोर 1, वर्ल्ड का नंबर 1 जो प्रोटीन है, जो डाइजेस्टेबल होता है, वो किसी उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, जिससे कि आपका मसल्स मास बढ़ेगा और फैट परसेंटेज कम होगा। फैट का जो फिटेस्ट मैराथन में आकर भी अपने आप को बॉडी कंपोजिशन को बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आप कार्डियो वर्कआउट को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आपको 80-20 का जो रेशियो उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। 80% न्यूट्रिशन और 20% हमारा एक्सरसाइज, रोप जंपिंग, नी टच एक्सरसाइज, क्विट एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स, प्रॉपर स्लीप्स, ये सारी चीजें मिलाकर हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं और एनर्जी को बनाए रख सकते हैं, है ना? और एनर्जी अगर कभी भी कम लगे तो हमें एनर्जी का एक सबसे शानदार टूल भी हमारे पास में है ना, हर्बल कंट्रोल। किस किसने यूज किया, फील किया होगा ना? आप कभी भी हर्बल कंट्रोल जैसी एक एनर्जी ऑर्गेनिक चीज लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन अपने आप को ऊर्जा के लेवल को बढ़ाने में ये मदद करती है, एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा करती है। इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन घटाने में भी हर्बल कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है। जिसने लिया है ना इस कमाल के आइटम को, उनको पता है कि ये क्या चीज कर सकती है। ये अलर्टनेस और को बढ़ाने में मदद करती है, आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाती है। हर्बल कंट्रोल लेने से वर्कआउट के दौरान एनर्जी बढ़ाने में भी मदद करती है, ये पाचन शक्ति को बेहतर करने में भी मदद करती है, ये थकान और आलस को कम करने में मदद करती है। बॉडी कंपोजिशन में अगर इस चीज की एनर्जी का तड़का लग जाता ना तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता। लेकिन लेना कहां से? अपनी इंडिपेंडेंट आईडी से लेना, कि ऑनलाइन मिली हुई सारी चीजें फर्जी होती है। ये कंपनी ने भी बहुत बार बोल चुका है, बहुत बार न्यूज में ऐड भी आ चुके हैं इसके। तो हमें इससे बचना है। जो भी है अपने कोच से बात करके अपने चेक प्रॉपर चैनल से इन चीजों को खरीदना है। तो मेरी जानकारी यहीं तक थी। मैं इस कम्युनिटी के अंदर आया था मेरी वाइफ के बढ़े हुए वजन की वजह से, और वाइफ के बढ़े हुए वजन की वजह से उनके दोनों घुटने खराब हो गए, और घुटने खराब होने के साथ साथ में उनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहने शुरू हो गई थी, बार बार बीमार रहना शुरू हो गई थी। मैं बैकग्राउंड से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम करता हूँ।
मेडिकल टीम का हिस्सा हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन मैं मेरी वाइफ की बिल्कुल मदद नहीं कर पा रहा था। ऐसा-ऐसा हो चुका था, मैं मेडिकल टीम के पास में इनको लेके गया। ठंड से एलर्जी इतनी बढ़ चुकी थी कि ये गाड़ी के अंदर कभी भी ऐसी नहीं चलाने देती थी मुझे, और ऐसी अगर 10 मिनट भी चल गई तो उसको उसी दिन बुखार आ जाता था। ये सारी चीज़ें कंडीशन थी, खाने-पीने का पता नहीं था, बच्चे बिल्कुल एक तरीके से अनकंफर्टेबल होते जा रहे थे। और उसी समय एक जीनी रूप से एक डॉक्टर मित्र ने मुझे इसका मुफ्त का पता बताया। डॉक्टर मित्र था, उसने बताया, अब मैंने भरोसा किया और यहाँ आकर इमेजिन वाइफ ने अपना 36 किलो वज़न कम किया, और 36 किलो वज़न कम करने के साथ-साथ में उसकी जो बॉडी का जो शेप था, आप पिक्चर में आराम से देख पा रहे हैं, बढ़िया से उसका बॉडी कंपोज़िशन अच्छा हुआ, अंदर से हेल्थ बेहतर हुई, अपने आप को बेहतर किया, घुटने का रिप्लेसमेंट डल गया। सबसे बड़ा मेरे लिए एक वरदान था ये, नहीं तो मैं एक तरीके से तैयारी कर रहा था घुटने के रिप्लेसमेंट की। और बोनस में मेरा भी, मैंने अपना 12 किलो वज़न कम किया और अपने आप को बेहतर किया, स्किन अच्छी हुई, बॉडी कंपोज़िशन को मैंने बेटर किया और अपने आप को हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ़ जी रहा हूँ। बीपी की गोली जो मुझे यदा-कदा शुरू हो चुकी थी, वो बंद हुई। गैस एसिडिटी की गोली मैं जो ले रहा था, वो मेरी बंद हुई, और